आज हम पी आई ज्ञात करना सीखेंगे यदि राइट हैंड साइड में एक्स के पद आते हैं, एक्स की कोई पावर आती है या एक्स आता है तो उसको अपने किस तरह से हल करते हैं। तो मैंने देखो लिखा है एक्स की पावर एन के लिए विशिष्ट समाकल ज्ञात करना, पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर एक्स पावर एन। मैंने लिखा है जब q इज इक्वल टू एक्स की पावर n रूप में हो जहाँ n पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि तुम इसको इस तरह से समझो कि राइट हैंड साइड में x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x के किसी घात के पद लिखे होते हैं, तब x की पावर n अपॉन एफ डी का पी आई ज्ञात करने के लिए डिनोमिनेटर में नीचे लीनियर फैक्टर बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये बात आपने समझनी है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे भी दी हो उसको हल करके उसके लीनियर फैक्टर बनाने हैं। अब ये लीनियर फैक्टर मैंने लिख दिए हैं, देखो 1 + d, 1 - d या d + 1, d - 1 की फॉर्म में होने चाहिए। फिर इन फैक्टर को अपने को न्यूमरेटर में अंश में लाना होता है, बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड करना होता है, और जो बार x लिखा है या जो x की पावर लिखी है उसको अंदर ले जाके हल करते हैं अपने। तो ध्यान से प्रश्नों को समझने की कोशिश करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। नीचे लीनियर फैक्टर बनाने हैं, उनको ऊपर लेके आना है, बाइनोमियल से एक्सपेंड करना है, और जो भी x की टर्म बार लिखी हुई दिख रही है तो मैं उसको अंदर लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन लिखा है d³ + 3d² + 2dy इज इक्वल टू एक्स के। सबसे पहले तो वही देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज समीकरण की सहायक समीकरण, d की जगह m पुट कर देना है, m³ + 3m² + 2m इज इक्वल टू 0। m कॉमन लिया, फैक्टर की है तो m इज इक्वल टू 0, m² + 3m + 2 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर हो गया m + 1 m + 2। m के 3 मान आ गए 0, -1 -2। CF का मान लिखा C1 e⁻0x, C2 e⁻−x, C3 e⁻−2x। अब PI निकालने के लिए ध्यान से काम को समझना। अब मैंने लिखा PI इज इक्वल टू x² d, d + 1 d + 2। ये जितने भी नीचे लीनियर फैक्टर होते हैं ये 1 + d की फॉर्म के होने चाहिए। तो यहाँ पे जो d + 2 तुम्हें दिख रहा है ये 1 + d बनाने के लिए 2 कॉमन ले लिए, तो ये पहले स्टेप में मैंने 2 कॉमन ले लिया। नहीं, डिनोमिनेटर में बन गया 2d, 1 + d और 1 + d/2। ये जो लीनियर फैक्टर है इनको उठा के मैं अंश में न्यूमरेटर में ले आया, 1 + d की होल पावर -1, 1 + d/2 की होल पावर -1। बाइनोमियल से इसको मैंने एक्सपेंड किया। जब बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करोगे तो बार तुम x की पावर देख लोगे। अगर तो x की पावर 2 है तो इसे d² तक ही एक्सपेंड करना, अगर पावर 1 है तो इसको d तक एक्सपेंड करना, एंड सो। अब जब हमने इसको एक्सपेंड किया फर्स्ट फैक्टर को 1 + d की पावर -1 को, तो बन गया 1 - d + d², एंड सो ऑन। और 1 + d/2 की होल पावर -1 को जो एक्सपेंड किया तो 1 - d/2 + d²/4, एंड सो। इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में गुना किया तो 1 - d/2 d²/4 - d d²/2 + d²। जहाँ पे पावर 3 या 3 से बड़ी आनी शुरू हो जाए वो अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि d का मतलब एक बारी डिफरेंशिएशन और d² का मतलब 2 बारी डिफरेंशिएशन, और x² का 2 बारी डिफरेंशिएशन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो केवल d² तक के टर्म लिखे मैंने यहाँ पे। अब मैं इस x² को अंदर ले गया तो मैंने लिखा है x² - d का मतलब एक बारी डिफरेंशिएशन, 2x/2 करेंगे, d² का मतलब 2 बारी डिफरेंशिएशन, 2/4 करेंगे, एक बारी डिफरेंशिएशन -2x, 2 बारी डिफरेंशिएशन 2/2, फिर 2 बारी डिफरेंशिएशन 2। इसको हमने इकट्ठा कर दिया तो बना x² - 3x + 7/2। अब इसके बाहर देखोगे तो लिखा हुआ है 1/2d, और तुम्हें पता है 1/d जो होता है वो इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। मैंने अगले स्टेप में x² का इंटीग्रेशन x³ 3x लिखा तो -3x²/2 + 7/2 लिखा तो 7/2 × x। लास्ट में जाके दोनों को जोड़ देना तो y = CF + PI
ये C1 प्लस C2 ई पावर माइनस एक्स C3 ई पावर माइनस 2x आगे एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स स्क्र बाई 3 एक्स स्क्र बाई 4 7/4 है। ये करने का तरीका होता है। अब जो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है उस एग्जांपल में क्या होता है, जो प्रीवियस में अपन ने काम किया होता है, पहले जो अपन ने काम उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करवाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को देखोगे तो लिखा है डी क्यूब प्लस 2d² प्लस डी वाई इज इक्वल टू ई पावर 2x प्लस एक्स स्क्र प्लस है। अपना टॉपिक तो इसके लिए बना ना, एक्स स्क्र प्लस एक्स के लिए, लेकिन इसने साथ में ई पावर 2x लिख दिया। यानी कि जो हमने इससे जस्ट पहले साइन वाली की थी, उससे पहले अपन ने ई पावर एक्स वाली की थी, उसकी अपने को प्रैक्टिस यहाँ करनी होती। तो शुरुआत की ऑक्सिलरी इक्वेशन एम क्यू प्लस 2m² प्लस एम इज इक्वल टू 0, एम का कॉमन लिया तो m² प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, m का मान 0 -1 और -1। CF लिखा C1 ई पावर 0x, क्योंकि दो मान समान है m के, तो C2 प्लस C3x इंटू ई पावर माइनस। अब PI का मान निकाला मैंने, ई पावर 2x अपॉन और x² प्लस x अपॉन। अब ये ध्यान में तुमने रखना है कि जब x वाले पद का काम होता है तो वहाँ पे नीचे लीनियर फैक्टर होने चाहिए। अब ई पावर 2x के नीचे तो देखो मैंने लीनियर फैक्टर नहीं लिखे, बट उसके नीचे मैंने लीनियर फैक्टर लिखे हैं। अब ई पावर 2x को हल करने का तरीका तुम्हें याद होना चाहिए। x का गुणांक देखते हैं, d की जगह मान पुट करते हैं, 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे 2 पुट किया अपन ने तो 8 + 8 + 2 हो गया। यहाँ x² प्लस x अपॉन डी इंटू डी प्लस 1 का होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो उसको उठा के ऊपर लेके तो 1 + d की पावर -2 हो गया। 1/d अपने सॉरी ई पावर 2x अपॉन 18 हो गया प्लस 1/d हो गया, x² प्लस x हो गया। इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दिया फिर अपन ने, तो 1 - 2d प्लस 3d² एंड सो। ज़्यादा बड़ी पावर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने को d² तक के पद चाहिए, क्योंकि x² बार दिख रहा है अपने को। अब x² अपने ई पावर 2x को तो साथ साथ लिखते जाना। अब मैं अगली टर्म सिर्फ बोलता हूँ आपके लिए, तो 1/d x² प्लस x 1 - 2d प्लस 3d² एंड सो। x² प्लस x को अंदर ले गए अपने, तो x² प्लस x -2 बार डिफरेंशिएशन किया एक बारी तो 2x प्लस 1, फिर प्लस 3 दो बारी डिफरेंशिएशन किया तो 2, इसको हल कर दिया। बचा अपने पास x² - 3x प्लस 4 बार 1/t है। 1/t तुम्हें पता है इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है, इसका समाकलन कर दिया मैंने। तो टर्म बनी ई पावर 2x अपॉन 18 प्लस इंटीग्रल किया तो x³ 3 - 3x² 2 प्लस 4x। दोनों को जोड़ना होता है तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI। ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये तीसरा प्रश्न मैंने लिखा तो देखो, जिसमें तीनों टाइप आ गई अपने, जो 2 टाइप पहले पढ़ी हुई और तीसरी जो अपने इस समय पढ़ रहे हैं। ई पावर x भी आ गई, cos x भी आ गई और x³ भी आ गई। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन लिखा वो सुन लीजिए आराम से। d² प्लस 1 y इज इक्वल टू ई पावर -x प्लस cos x प्लस x³। मैंने लिखा देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी सहायक समीकरण m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m का मान निकाला तो प्लस माइनस आयता आ गया। यहाँ पे वास्तविक भाग 0 है, तो CF का मान लिखा C1 cos x प्लस C2 sin। अब जब PI का मान लिखना है तो सब के नीचे अलग अलग लिख देना आप। सबके नीचे अलग अलग लिखना, तो ई पावर -x कर लेना, थोड़ा मेरे से रह गया तो इसको थोड़ा ठीक कर लेना आप। ई पावर -x अपॉन d² प्लस 1 प्लस cos x अपॉन d² प्लस 1 x³ अपॉन 1 प्लस d²। x का गुणांक दिख रहा -1 पुट किया तो स्क्वायर होने के कारण +1 हो गया, 1 + 1 2 बन गया प्लस। यहाँ पे देखो d² की जगह पुट करते हैं -a², तो यहाँ पे x का गुणांक 1 है तो -1 पुट करना, -1 पुट करने से 0 हो जाएगा। 0 होने पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तो -1 की पावर n। अब d² प्लस 1 की होल पावर 1 के बराबर है, तो -1 की पावर 1 x की पावर 1 अपॉन में 2 की पावर 1 और फैक्टोरियल 1 cos x प्लस 5/2। ये फार्मूला मैंने तुम्हें बता रखा है उस चैप्टर में पूरा। प्लस में x³ नीचे वाली टर्म को उठा के ऊपर ले गए अपना।
पहले वाले स्टेप को e⁻x/2, दूसरे को -x/2 cos π/2 + x³ इसको बाइनोमियल से 2 स्टेप तक एक्सपेंड कर दिया, 1 - d² + d4 एंड सो। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एज इट इज़ लिखा, x³ को अंदर ले आए तो x³ - 2 बारी डिफरेंशिएशन किया 6x, 4 बारी डिफरेंशिएशन में 0 हो जाता और लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने बनाया स्टेप e⁻x/2। अब ये देखो cos 90 + थीटा सेकंड का खाने में आ जाते हैं अपने, माइनस का sin x होता तो ये +x/2 sin x³ - 6x, y = CF + PI, दोनों को जोड़ दिया मैंने तो तुम्हारा आंसर आएगा। अब ये मैंने सारे एग्जाम्पल नहीं करने हैं यहाँ पे किए तुम्हारे लिए, बोर किए हैं जो अलग अलग टाइप के हैं तुम्हारे। अब तुमने रिमेनिंग जितने हैं प्रैक्टिस के लिए उनको करना है, एक्सरसाइज को करना है। अगर तुम लोग चाहोगे, क्योंकि पहले भी मैंने तुम्हें कहा एक गोखरू सैनी की किताब बाज़ार से ख़रीद लीजिए, क्योंकि ये जो काम मैं करवा रहा हूँ उसी बुक में से करवा रहा हूँ। तो जैसे मैं एक्सरसाइज दोबारा से तुम्हें एज असाइनमेंट भेजूँ तो मुझे उसका कोई औचित्य नहीं लगता। फिर भी आप अगर कहोगे जिनके पास बुक नहीं है तो हर टॉपिक के बाद ये जो मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें PI इसके लिए उसके जस्ट बाद एक एक एक्सरसाइज दी होती है। उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं करने, मैं बारी बारी रिपीट कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन करिए जिनमें आपको लगता है कि हमसे नहीं हो सकते। ठीक है, आज अपने यहीं तक पढ़ेंगे। कल मैं तुम्हें नई टाइप सिखाऊंगा भी किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, अलग टाइप को। थैंक यू।